बाबा के करना आया है इस गीत में, वो अपन के करना है, हम के कर दे रहे, बाबा क्यों करागा, के बनाने खातर आया। वैसे भी बाबा जो सेवा करने की कव है ना, उसमें आजकल मुरलियां में आप सुनते होगे, बाबा ने कहे पहले बाप पे समझाओ, बाबा में निश्चय बिठाना है, फालतू तिक तिक करने की जरूरत नहीं, कव है ना आजकल मुरलियां। ओम शांति। चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, हीरे मोती से इसको सजाने लिए बाप आते हैं। महंगा हो तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, पर बाबा तो धीरे धीरे इसे मोड़ पे ला देगा। अब सारी दुनिया का सोना हीरे जवाहरात इकट्ठे करके तारा 9 लाख ही दे देगा। अपने किम्मे बरतो, दीवारा में जड़ो, मुकुट में जड़ो, पोशाक कहलाओ, छकमा फैशन करियो सतयुग में, टाइम है और कि मैं करना ही नहीं, पर उससे पहले पुरुषार्थ के करना है उसमें जान का, ताकि वो सारा फैशन पिकनिक है वो सतयुग त्रेता में। और क्या करोगे, सेवा करोगे, किसकी करोगे, तो सेवा करने का वक्त ईब है, वो कर लो ताकि उड़ जा सका, उड़ जाए पाछा फिर रोज शंगरियो, चाहे 10 ड्रेस बदलियो, खड़े रहियो शीशा आगे, कोई नहीं नाटक। चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, हीरे मोती से इसको सजाने लिए बाप आते हैं। और जब तक बाबा नहीं आया था, इतने मारे गल के बनी, उनके आने से पहले हम गिरते रहे, व्यर्थ चिंता चलन में ही घिरते रहे, मिथ्या चिंतन चलन से बचाने लिए बाप आते हैं, चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, हीरे मोती से इसको सजाने लिए बाप आते हैं। और एक बार जब बाबा आ जाए, सतयुग तो हो जाए गिरती कला, हो जाए ना। हाँ। सतयुग में कितनी कला, 16, त्रेता में 14, द्वापर में 8, सारा के याद नहीं है कि कलयुग में आवाज मंदी क्यों होती जा है, कला कम होती जा है, जानते हैं चिंता होती जा है, एक जमाए ना रही जो करे एक आदमी ने चिंता होगी थी, चांद तो रोज घटता ही जाए, यूं तो बचे ना घटता जा है ना रोज, तो आपके भी नहीं हो रही है। कलयुग में क्या है, कलाए को नहीं, एक आधी तो होगी, अपने भी है एक आधी कला, तो कलावती माता कई हैं। लेकिन जब बाबा आ जाए संगम युग पर, फिर के शुरू हो जाए रिटर्न जर्नी शुरू हो जाए। बाबा आवे है तो चढ़ती कला आवे न, कई बार मुरली में चढ़ती कला तेरा बाण सबका भला, उनके आते ही हो जाती चढ़ती कला, उनके भाणे में हो जाता सबका भला, गिरती को चलती को फिर चढ़ाने लिए बाप आते हैं, चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, हीरे मोती से उसको सजाने लिए बाप आते हैं,
और इब हमने क्या करना है, जो भी दिए बेचारे बुझ गए मतलब जिनमें उम्मीद, आशा, उमंग, उत्साह, ये सारी चीज खत्म होगी। आप अपने आसपास देखो भी गए न तो लोग हंसना भूल गए, क्योंकि हंसे क्यों कर, इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी चिंता। तो वो सारी चीज हटा के बाबा हमारे तक के उम्मीद रखे है, हम भी तो उम्मीद के दिए हैं, हमारे तक के उम्मीद रखे है बाबा कि हम उन्हें जला दें। बाबा का एक गीत है ना, अब पापा ने लिखा, गिरतों को उठा लेंगे, है बाबा तेरे बुझते दीपों को जला देंगे। तो यो प्रॉमिस है अपना, बाबा ने सोचा है, क्योंकि एक दृष्टिकोण से देखो, आप बाबा के बच्चे हैं, पर जो बेचारे रह रहे हैं तो वो भी भगवान के बच्चे हैं। नंबरवार तो सारे हैं, आप में भी नंबरवार हैं कि कोई ज्ञान सुनावा तो पूरा समझ ले, किसी ने सुनावा किम्मे कोई किम्मे समझ ले, या भी है। और कोई सुनाई जाओ उसके समझ में को नहीं आवा, ऐसा भी है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा के कवे है, मेरा आखिरी बच्चा भी सारी दुनिया में ते छट के आया है, वो भगवान के सिलेक्शन में है। तो पहली चीज तो आपस में यो जो एक परिवार है, इसने इस रूप से सम्मान की दृष्टि से हर एक का नहीं देखो कि यो इस परिवार का सदस्य है और परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड है। उसमें भले 50 कमी है, कमजोरी है, कि आज हैं कल नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी एक दिन। बाबा हमारे प्रति जब देखे है, हम सारे ठीक हाँ की गड़बड़ है ना, लेकिन बाबा का देखा हुआ है यह चीज बिल्कुल नहीं, कितना पॉजिटिव है हमारे प्रति। नहीं तो हम सारे नालायकों के थे। भगवान आवे जब है, कई बार सेवा करती यानी क्या करा कि आवे तो परमात्मा उस टाइम है जब हम इसे हो रहे हाँ कि नीचे आंधी है, वो थपड़म थपड़ा ले, काम तो इसे कर रखे हैं सारे, लेकिन के ले है के कवे है मीठे बच्चे, जबकि इसकी जगह असल में तो के हम चूलम जाने नालायक हाँ है ना। लेकिन नालायक ने नालायक के क्या है, अगर नालायक कहे तो आप आड़े बैठे पावाई, कह बैठे पावाई, कह भी नहीं। देखो इस मामला में जो दुकानदार आदमी हुए हैं वो कितने पॉजिटिव हुए हैं। रात में दुकान में बंद करके जाऊंगे, जब भी केक होंगे दुकान बढ़ा के आया, नहीं तो मेरे तो यह चीज जरूर समझ में नहीं आई कि ये बड़ा हम क्यों कर रहे हैं, दुकान के तो ताला ला दिया पर ये नो के दुकान बढ़ा के आया। ये तो कई दिन पास समझ में आई, आँख बंद करना मतलब गलत हो है, दुकान बंद होना तो मतलब गलत हो ना, ताला ला दिया यू भी गलत हो है। ये सारी चीज तो नेगेटिव हैं। तो अपने धंधे के प्रति नेगेटिव नहीं बोलते, हमेशा पॉजिटिव बोल रहे हैं। बंद करने लग रहे हैं लेकिन फिर भी रुकेंगे, दुकान बढ़ा के आया। तो आप जब वह अपनी दुकान के प्रति पॉजिटिव हो सके हैं, तो हमने बाबा से सीखना है कि बाबा हमारे प्रति कितना पॉजिटिव है। नालायका ने जब मीठे बच्चे कह सके हैं, तो हम और के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदल सकते। हमारा दृष्टिकोण किसा होना चाहिए, यह चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। बाबा हमारे तक के उम्मीद रखे है, वह चीज हमने और के साथ भी करनी है। इसी वजह से बाबा कई बार के कहा है, ब्राह्मण परिवार में स्नेह और सम्मान, ज्ञान सुनाओ और ने, दानी बनो और खातर, लेकिन अपने परिवार में क्या बनना है, सम्मान देना है एक दूसरे से और स्नेह देना है। उससे नजदीक आओगे, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाओगे। और हमने क्या करना है, पर्सनली हमने क्या करना चाहिए जिससे हम ठीक होते चले जाओ। देखो हम सारे जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा में हो सके है 90 कमजोरी हो, लेकिन 10 क्वालिटी भी पाऊंगी। जब भगवान ने आप छांटे हो, आपने अपने बारे में ना बेरा हो, आपने सोचो हो मैं तो जमाना लायक हूँ, मेरे में तो एक भी विशेषता नहीं। लेकिन जब भगवान ने छांट लिया तो यूं सोच लो विशेषता तो है। परमात्मा बावड़ा को नहीं, गलत आदमी ने कौन छांटा है। आड़े आड़े तो वोट दे के भी जिता दें, जिसने दारू पिया दें वह भी जिता दें, जिसने नोट दे दे वह भी जिता दें, लेकिन आड़े को नहीं, इस सिलेक्शन में को नहीं आया जा। परमात्मा ने जब आप छांटे हो तो इट मीन्स आप लायक तो हो।
आप में क्वालिटीज हैं। ये बात है अपने आप ने जानन की और वह क्वालिटी खुद देखने की, मेरा में की है। और जब आपने पता चल जाए कि हाँ मेरा में क्या विशेषता है, उस विशेषता ने यज्ञ में ला दो, सेवा में लगा दो। उस एक तय बाकी 10 आ जाएंगी। एक शक्ति है उसका यूज कर दो, बाकी शक्ति आ जाएंगी। ज्ञान थोड़ा सा होया है वो सुनाना शुरू कर दो, बाकी सारा ज्ञान आ जाएगा। जो कर इस दुनिया में भी केक रहे हैं, चने आपके थोड़े रह रहे हैं तो आप उन बो दो खेत में तो घने हो जाएंगे। यज्ञ में लाना माने बोना। संगम युग पे आपने अपनी विशेषता यज्ञ में लगाई तो आप समझो बो दी, उसका कई गुना हो जाएगा। तो बाबा कहे है अपनी विशेषता छांट के और फिर सारी आ जाएंगी। सर्वगुण संपन्न जो बाबा का वह है बनाना, वो 16 कला संपूर्ण वो बन जाएंगे धीरे धीरे। यो भी आत्मा का ही पाठ है। पहला मेरा में की कमजोरी है, मेरा में की विशेषता है। आप में जो कमजोरी है उससे बच के रहो। मान लो जो आदमी बाया है ज्ञान में, दारू पीने की आदत है उसकी, लेकिन उसने नू बेरा दारू पीनिया तो नहीं बैठना, नहीं तो मेरा मैं फिर वही कीड़े कुल बुलाने लग जाऊंगे और मैं फिर कदे ने पी लूं, तो उन दो जाओ ही ना। या कमजोरी जिसमें है वो दारू पीनिया का नहीं, मुँह ना करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि कमजोरी अपनी जानना जरूरी है, फिर उससे सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। दूसरी चीज है विशेषता, मेरा में क्या विशेषता है और वह विशेषता आप लगा दो सेवा में। ठीक है, बस तरीका है यो है सिंपल सा। चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, बुझते आशा को ज्योति सचेतन करी, खाली झोलियां सुख शांति संपन्न करी, घर से देवी अलौकिक खजाने लिए बाप आते हैं। चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं, हीरे मोती से इसको सजाने लिए बाप आते हैं। और इस टाइम सबसे ज्यादा भाग्यशाली बात ये है, हम सारे भाग्यवान। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा मिला। इस एक चीज में सब कुछ आ गया। या दे दे वाह दे दे वाह दे दे, घनी चीज की जरूरत नहीं। जो कर एक बार एक लड़की का बाप चला गया उसके घर, तो ससुराल वाले शिकायत करने लगे, बोले यार सारा दूध पी जाए, सारी दही खा जाए, सारी मलाई खा जाए, सारा घी खा जाए। बहू की शिकायत। उसका बाबू सुन के नो बोला बोला बावड़ी है, दूध ने पी जा सारा, सारी चीजों से मार देंगी, घनी चीजा की लिस्ट भी क्यों गिनवावे। तो और नारी 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 पूरी लिस्ट देने की जरूरत ही नहीं। भगवान मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया, उसका मैं आगी सारी नारी नारी मांगने की जरूरत नहीं। इंद्र शर्मा को शिव ने बड़ भागी किया, लोग कहते हैं त्यागी वैरागी किया। कई लोग क्या कहते हैं कि इतनी सी उम्र में प्याज लहसुन भी छोड़ दिए, कि मैं भी ना दे क्या है ना। तो मतलब प्याज लहसुन छोड़ गए तो जो तो कसूता भारी त्याग हो गया, इससे बड़ा तो त्याग है नहीं कोई। और सूट कपड़े पैर छोड़ के ने और सफेद कपड़े पहन लिए, यो भी कसूता त्याग हो गया। इस बिना तो मरने जावांगे, लाल सूट ना पहरा तो क्या जीवन हुआ आदमी का, और प्याज लहसुन ना खाया तो के जी आदमी, और बीड़ी की घूंटनी मारी, दारू नहीं पी तो यो भी को आदमी पड़ा हुआ। करड़ा त्याग नहीं हो गया। लोग के सोचे हैं कि ने त्याग करा रऊत के घेसो प्याज खान में कौन सा आगे है। तो परमात्मा ने मारे तई त्याग कौन सी चीज का करा, बांसली चीज हटा दी, जिसमें मुँह बदबू आवे वह चीज कह दी। अच्छा पीछा ठीक सरकार आदमी तो भी ना खावे। जिस चीज में बदबू आती हो, दारू पी के आदमी दूसरे के घर जाओगा, शरीफ आदमी होगा तो नहीं जाओ।
इतनी कॉमन सेंस तो हुए हुए है। अच्छा, आजकल आप देखो जितने रॉयल आदमी हुए हैं, श्रेष्ठ आदमी होंगे, वो उतना ही ज़्यादा सिंपल पाओगे आप। सिंपल रहना कदे होया करती, खूब सारे गहने ये शंगर के चालना। मेरा स्कूल में एक मैडम थी, करवा चौथ का व्रत आया, इस दिन गणेश शंगरा करें, तो उसने भी आमतौर पर जो लड़की सर्विस करें हैं, महिलाएं जो सर्विस करें, सिंपल रहे हैं, कोई खास वो को नहीं होता। तो करवा चौथ आड़ा आया, पजेबर ये वो और अटरम सटरम पैर लिए, थोड़ा कलर्ड सा सूट पहन लिया। बालक उसके ठीक थे, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े थे। तो बोले मम्मी आप कैसे लग रहे हो आज? तो नू बोली कैसी लग रही हूँ? तो नू बोले काम वाली बाई जैसे लग रहे हो। नू बोले मेरे बालक तो मैडम नू बोले मैं ठीक दे दिया टाइटल, आज अच्छा नहीं करेगी तू भी चमचम करे थी। तो आप देखो आज के युग में जितना सिंपल, जितना रॉयल, जितना सादगी पूर्ण है, जितना खान पान सात्विक है, जो बाहर जाके रेस्टोरेंट में खावे हैं उन्हें नुए को मेरा बेचारे की खावे। एक बार एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, उसमें एक बहुत अच्छी फैमिली चली गई, कोई ओकेजन था और वो बाहर जाके खाना खाम थे। उन लोगों ने कदे वैष्णव थे, नॉन वेज तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी को नहीं खाया कर दे। तो उन्होंने जाके ऑर्डर दे दिया और जो लाने वाला था आदमी, उस पर गलती होगी, किसी और टेबल का किसी और टेबल पर रखा गया। उनकी टेबल, पूरा परिवार था, उनकी टेबल पर वह चीज़ रखी गई, खा लिया खाना। और उसके बाद जब बिल दिन दी आनी, जब देखा गया तो बिल दिन दी आनी वह आधी चीज़ मांसाहार खा गई। क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट में, होटल में चीज़ तो न्यू कौन समझ में आता कि खाओ, वो आधी चीज़ें का तो न्यू भी ना दे रहा होता, मांस खा गए। और वो लोग जिनने कदे प्याज लहसुन भी नहीं खाया था अपनी लाइफ में, घने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, बीमार हो गए सारे। और यह चीज़ जो आप सोच के देखो, आपने खुद ने कदे जिसने कोई गलत चीज़ नहीं खाई हो और गलती ते कोई खुआ दे, सारी उम्र यह चीज़ मानसिक रूप से के जावे को मैंने करा के खा लिया। तो आप यह चीज़ देखो, बाबा ने आम बचा लिए, त्याग को नहीं, बाहर का नहीं खाना और कुछ नहीं खाना, आप अपने रिश्तेदारों के खाया ही और उन खाना में कि मैं मिला के खुआ दिया, आप तई रात में 4 बूट बढ़ गए, कर लो ना के करोगे, और खाया उनके सत पकवानी। तो ये सारी चीज नुकसान में थी, जहाँ पे बाबा ने बचाने खातिर यह चीज कर दी, मारे खातिर। बाहर का नहीं खाना, किसी का बना हुआ नहीं खाना, और किते होटल रेस्टोरेंट में नहीं खाना, घरा बनाओ, सात्विक ढंग से बनाओ। क्योंकि आप अगर किसी रिश्तेदार के खाने भी चले गए खाने पे, तो मन मानना अगले रिश्वत ले हैं खूब, अगले आदमी ने मारने की सुपारी लेंदे हो, ऊपर तक बेरा पाटा है आदमी का, किसी की सुपारी लेंदे और आदमी मार के नर खूब सारे पीछे जमा कर रहे हो और उसने वो सारे डाल का भोजन बना रहे हो, उसका पाप का अंश नहीं जाओगा आपके भीतर। आप कड़े कड़े छानबीन करोगे उनकी, वह क्यों कर कमाई करी है, उनने क्यों कर खाना बनाया है, उनने के खाना बनाया है उनका। आप जब अपने घर में खाना बनाओ हो तो कितने सात्विक ढंग से आप दाल जब छांटो हो तो आप एक एक दाना छांट के बनावा। आपने के लगे है 5,000 रुपये महीना में जो आदमी काम पे ला रखे हैं होटल रेस्टोरेंट में, बनू एक एक दाना चूक के ना आप खातर दाल बनाओ। सब पे फालतू रद्दी सारी दुनिया में बेरा है। सब्जी मंडी में तो सब तो सड़ी हुई सब्जी होटल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फिर वह क्या खातर ले जावे हैं। पर लोग फिर भी शौकते हैं, बिलाउड़ है ना 240 रुपये की कड़ी की कटोरी मिले, अजीब आदमी है भाई। मारा शुद्ध कमाई के पीछे और हम इतने रद्दीर बेकार चीज पर खर्च करावा और अपना भाग्य खराब करा, अपना मानसिक रूप से संतुलन खराब करा। क्यों? आपके शरीर ने खराब करेगा, आपके मन ने खराब करेगा, आपकी धारणाएं का सत्यानाश करेगा और बाबा नाटा है उसका उल्लंघन होगा। कितनी चीजों का नुकसान है मामले। आप घर बनाओ, अपने बच्चा खातर, अपने घर क्या खातर, बाबा की याद में बनाओ, रोज प्रसाद बना के खुआओ, घर क्या का भी भाग्य खुल जाएगा, उनकी भी मानसिक स्थिति है वह ठीक होगी, संतुलित रहेगी। तो ये तरीके हैं जो बाबा पूरा
युग बनाने खातर जो मारती से खावे है ये चीज उए को नहीं। अगर ब्रह्मा कुमारी जाले तो ये चीज छुटावे है ना भाई, कौन छुटान दे, छड़ो उसे कम है, क्यों छुटावा। जो अगर आपके दादाजी क्या आगना भाई हम तो आदमी आदमी बनाएंगे, थाम बन जाएगी और कि मैं जो बनना हो। तो वही बात है, जिसने नहीं करना नहीं। तो आप अगर होटल में रोज खाना खा के जाओगे तो इससे बाबा की क्यों तकलीफ होगी, खाओ बेशक, बाबा क्यों नाटे है, आप अपने बच्चा ने क्यों नाटो हो। अगर देख उनके किम्मे ना खा के आइए, आपने खतरा है जब नाटो हो। बाबा भी हम नई चीजें जब मना करे है, जब उसने लागा है मेरे बच्चा ने कदे खतरा हो जाए। चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं। इंद्र शर्मा को शिव ने बड़भागी किया, लोग कहते हैं त्यागी वैरागी किया। त्याग वैराग्य भाग्य बनाने लिए बाप आते हैं। चांदी सोने सा भारत बनाने लिए बाप आते हैं। हीरे मोती से इसको सजाने लिए बाप आते हैं। ओम शांति।